हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 9th का मैथ के सेशन सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नहीं सॉरी 12 से 11 तक का हमने किया है। ठीक है, तो आज हम लोग 12 से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या दिया गया, हाँ थोड़ा सा बगल में आप बुक रख लीजिएगा साइड में, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं है ना। तो देखिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, तो बस वही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे देखिए क्या है, निम्नांकित, है ना, निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखें, है ना। यही है जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ये सब। ठीक है, चलिए पहला में है हमारा कितना है, तो 0.25। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए इस पर तो रेकरिंग तो है नहीं, तो बस क्या करेंगे 25 और बटा में दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 0 है ना। अब इसको अब इसको क्या करेंगे, तो ये तो कट जाएगा ना, है कि नहीं, 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए दूसरा में आ जाएगा, जैसे क्या है 0.54, है ना। तो इसको करेंगे तो 54 बटा में 100 हो जाएगा। काटेंगे तो 27 दूनी 54, 50 दूनी 100, अब तो कटेगा नहीं, तो 27/50। ठीक है, चलिए फिर नंबर 3 में क्या है, देखिए नंबर 3 में है 6.46, इस तरह से है। ठीक है, 6.46। तो 6.46 जब है तो देखिए इस पर रेकरिंग है ना, और 4 पर रेकरिंग है। ठीक है, इसका मतलब होता है रेकरिंग, डॉट डॉट है ना, तो इसका मतलब होता है रेकरिंग। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए एकदम साधारण भाषा में आपको हम बताते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, है ना, पहले इसको क्या करिए, दशमलव और रेकरिंग मतलब इग्नोर कीजिए। ठीक है, दशमलव और रेकरिंग इग्नोर कीजिए तो संख्या बना क्या 646। ठीक है, तो पहले ये संख्या लिखेंगे, है ना, फिर इसमें से घटा देना है। अब क्या घटाना है, तो अब खाली रेकरिंग देखिए, तो रेकरिंग कितना पर था 4 पर, है ना, तो रेकरिंग छोड़ करके, ठीक है, रेकरिंग छोड़ के क्या संख्या बचा, तो 6, तो 6 इसको घटा देंगे, है ना। और अब बटा में, तो दशमलव के बाद अब ये देखेंगे कि कितना अंक पर रेकरिंग है ना, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 को 9। अगर दशमलव के बाद कुछ अंक ऐसे होंगे जिन पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 देंगे, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पर तो ऐसा कोई अंक है नहीं जिस पर रेकरिंग नहीं है ना, 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग है, तो 2 को नीचे 9 हो गया। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 11 में, मतलब लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये शॉर्ट मेथड हो गया, है ना, डायरेक्ट P/Q के रूप में लिखना है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर अब 646 में से 6 घटेगा तो बचेगा 640/99, है कि नहीं। क्या ये कटता है, 33 या 99, है ना, तो 3 से तो कटना है, पता नहीं, अगर कटेगा तो काट लीजिएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर चौथा कितना है, हाँ तो चौथा में है 0.03। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला, लिखने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, दशमलव और रेकरिंग इग्नोर करेंगे तो संख्या बनेगा क्या, केवल 3, है ना। ठीक है, और इसमें तो कुछ घटाना है नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इसके 3 पर रेकरिंग है ना। इसके बाद घटाने के लिए हम क्या देखते हैं, रेकरिंग, तो अगर 3 पर रेकरिंग है तो इसके अलावा कोई संख्या बचा नहीं, है ना, तो केवल 3 ही हो जाएगा। फिर बटा में
अब दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो 9। अब 0 है तो एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर तो ये रेकरिंग है ना, तो यहाँ पर रेकरिंग है तो इसके लिए क्या देंगे 9, है ना। फिर 0 पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए क्या देंगे 0, ठीक है। चलिए तो इसको काटेंगे 30 तिया के 90, है ना, तो 1/30, ठीक है। चलिए अब हो गया 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए ना, 5वां नंबर में क्या है। तो 5वां नंबर में हो गया 4.67332 और ये हो गया रेकरिंग 7 से 2 तक, ठीक है ना। इस तरह का जब रेकरिंग होगा ना डॉट वाला, ठीक है, तो जहाँ से शुरू होगा जहाँ तक अंक है कि नहीं, यहाँ पर एक 7 पर है और एक 2 पर है, तो इसका मतलब हो गया 7 से 2 तक रेकरिंग, ठीक है, यानी तीनों पर रेकरिंग, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से रहेगा तो समझ जाइएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए तो अब इसको कैसे बनाएंगे उसी तरह से, है कि नहीं। तो इतना बराबर पहले क्या करेंगे, है ना, दशमलव और रेकरिंग इग्नोर करेंगे तो 4 6 7 3 2, ठीक है ना। अब घटाना है किसको, तो रेकरिंग छोड़ के, इतना रेकरिंग छोड़ दिए, है ना, तो बचेगा क्या 46, है ना, तो 46 इसमें से घटा देना है। फिर नीचे में तो जितना अंक पर रेकरिंग तो 3 अंक पर रेकरिंग तो 3 × 9, है ना, यह है ना, तो 3 × 9 हो गया। फिर एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0, ठीक है। चलिए अब इसको घटा के बना लीजिएगा, है कि नहीं। घटाते 12 में से 6 घट गया 6 और ये हो गया बचा 12, 12 में से 4 घट गया 8, है ना। फिर ये बच गया 6, 46 और बटा में हो गया कितना 99, 90, ठीक ना। इसको आप काट लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया नंबर 5, है कि नहीं। अब देखते हैं नंबर 6। तो 6 में क्या है, 6 में भी है इसी तरह से, है कि नहीं, 4.27, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, 427 है ना, दशमलव और रेकरिंग इग्नोर किए पहले, फिर घटा देना है, रेकरिंग को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 4, है ना, घटाएंगे तो 2 × 9, 2 अंक पर रेकरिंग है, ठीक है। और दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के पहले वाला है 4, है कि नहीं, दशमलव के बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 427 में 4 घटेगा 423/99, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 14 तिया 42 और 1 है, लेकिन काट देते हैं, कट जा रहा था, 14 तिया 42, 3 एकम 3, है कि नहीं, और 33 तिया 99, 141/33, ठीक है। और 3 से कटता है, 3 चौके 12, हाँ जी, और 3 से कट जा रहा है, तो 3 चौके 12, 3 7 21 और 11 तिया 33, यानी कि 47/11, ठीक है। चलिए ये हो गया नंबर 6। अब देखेंगे नंबर 7वां, है ना। तो नंबर 7वां में देख लीजिए आपका 3 दशमलव ना कितना 3.7 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो 7 पर रेकरिंग है ना, तो एक ही अंक पर रेकरिंग है कि नहीं। तो दशमलव और रेकरिंग इग्नोर किए तो हो गया कितना 37, है ना। फिर रेकरिंग छोड़ेंगे तो बचेगा कितना कितना 3, है ना, 3 घटा दिए, फिर नीचे 9, ठीक है। तो हो गया 37 में 3 घट गया 34/9, ठीक है। ये हो गया 7वां ना, है ना। फिर 8वां देख लीजिए, 8वां में है कितना है तो 18.48, है ना, 18.48, ठीक है।
तो इसको क्या करेंगे 18, देखिए तो ये हो जाएगा 1848 है कि नहीं, माइनस हो जाएगा कितना, -18 है कि नहीं। जैसे देखिए दशमलव और रेकरिंग को इग्नोर करेंगे तो संख्या बचेगा, बनेगा कितना 1848 है ना। फिर रेकरिंग को छोड़ेंगे तो बचेगा संख्या कितना 18, ठीक है। और नीचे दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग, तो 2 अंक पर है तो 2 गुना है ना। और दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है। चलिए तो घटा देंगे तो 1800 हो जाएगा कितना 1848, इसमें से 18 30 और बटा 99 है कि नहीं। कट जाएगा, काटिएगा तो ठीक है। तो आप लोग काट लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से जो है वो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखिएगा। चलिए तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में देखिए क्या है, आ जा रहा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। पर 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले नंबर तो ये समझ लीजिए कि कोई भी 2 परिमेय संख्या ए और बी है ना। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, है ना। आपसे कहीं पूछेगा भी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। तो अनंत में से हमें केवल 5 ही परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। अब उसका देखिए इसमें 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके मतलब 3-4 तरीके हैं, ठीक है ना, है ना। तो आप उसमें से कोई भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें केवल इसमें ये नहीं बोला कि आपको इसी तरीका से बनाना है ना। लेकिन हाँ हम थोड़ा रिकमेंड करेंगे, ठीक है, आपको सलाह देंगे कि इस तरीका से बनाइए, ठीक है। तो हम मतलब बताते हैं, है ना, तरीके से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पहले जो हम तरीका बता रहे हैं ये तरीका देखिए, ठीक है। एक ये तरीका जो हम लोग इसको 8वीं में पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। तो 8वीं में जो तरीका पढ़े हैं पहले उससे इसको बनाते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे तरीका से अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए तो इसको क्या करते हैं, पहले कोई भी 2 परिमेय संख्या है ए और बी, है ना। तो इनके बीच परिमेय संख्याएं के लिए निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। फिर जो संख्या आया, है ना, फिर इन दोनों में से किसी एक संख्या को लेकर, है ना, और फिर ये जो संख्या आया इन दोनों को जोड़कर, यानी ये पहला वाला संख्या है ना और जो नया संख्या आया इनके बीच का, है ना, इसको जोड़ करके 2 से भागा, है ना। फिर इसको 1 लेकर के फिर जो नया संख्या आएगा उसको जोड़कर 2 से भागा, है ना। फिर इसे लेंगे, फिर जो नया संख्या आएगा फिर उसको जोड़कर 2 से भागा। इस तरह से हम लोग जितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहले हम लोग इसी तरीका से हम आपको बताते हैं, है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 और 2 के बीच, ठीक है। या फिर ऐसे लिखिए ना पहले, 1 जोड़ 2/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 3/2, सॉरी 1 जोड़ 2 3 हो जाएगा ना, है कि नहीं।
तो ये हो गया 3/2। तो ये जो 3/2 आया 1 और 2 के बीच आया है कि नहीं। अब फिर निकालेंगे। अब 1 और 3/2 नया संख्या आया है ना, तो 1 और 3/2 के बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है है ना। तो फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भागा, है ना, ठीक है। इसको जोड़ करके 2 से भागा, यानी 1 जोड़ 3/2 बटा 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 2 एलसीएम, है ना, फिर 2 + 3 और नीचे फिर 2, तो ऊपर हो जाएगा 2 3 5 और नीचे 2 दूना 4, ठीक है ना। अब फिर इन दोनों में से एक संख्या लेंगे, 1 या 2 कोई भी, है ना। तो फिर उसी तरह से लेंगे, है ना। अब 1, है ना, और फिर जो नया संख्या आया वो +5/4, ठीक है। के ये भैया 1 और 5/4 के बीच वाली संख्या, ठीक है। तो फिर उसी तरह से करेंगे, 1 का जोड़ दोनों के जोड़ करके और 2 से भागा, है ना। तो फिर ऊपर में हो जाएगा 4 और +5 और नीचे में 4/2, तो आ जाएगा 5 4 9 और नीचे 4 दूना 8, ठीक है। अभी 3 निकला है ना, 5 निकालना है, ठीक है। देखिए अब फिर पुनः फिर 1 ले लेंगे, है ना। अब फिर जो नया संख्या आया 9/8, ठीक है। अब देखिए अभी हम 1 ले रहे हैं, आपको इच्छा तो कोई जरूरी नहीं कि 1 ही लेना है, आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 और 9/8, अच्छा प्लस लिख दिए हैं, 1 सेकंड। देखिए 1 और 9/8 के बीच वाली संख्या निकाली है, ठीक ना। तो फिर इसको भी उसी तरह से 1 + 9/8/2, है ना, जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो देखिए अब हो जाएगा यहाँ पर 8 + 9 हाँ बटा 2, तो ये हो जाएगा 9 8 17 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो अभी 3 4 संख्या निकला, एक और निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एक और निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पुनः, है ना। देखिए अभी हम मान लिया 2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 17/16, ठीक है। 17/16 नया संख्या आया, है कि नहीं। तो 17/16 के बीच वाली संख्या, तो देखिए 2 जोड़ 17/16 बटा 2, ठीक है। जोड़ के 2 से भाग कर दिए, तो 16, है ना, इधर 16 दूना 32 और जोड़ 17 और नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 32 और 17 7 दूना 3 1 4 यानी 49 और 16 दूना 32, ठीक है कि नहीं। तो देखिए 4 1 5 संख्या आ गया, है ना। तो इस तरह से जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो अब नीचे बस यहाँ लिख देंगे इस तरह से, इसको नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, है ना, ऐसे अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं। तो कितना कितना हो गया, 3/2 आ गया पहला, फिर 5/4, फिर 9/8, 17/16, है ना, 49/32, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाल करके हम लोग लिखना, है ना। तो ये था वो मेथड जो हम लोगों ने ये वाली मेथड 8वीं में पढ़ा था, है कि नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 नंबर जो होगा वो हम इस दूसरे मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चलिए मैं, है ना, 14 में चलिए
तो 14 में देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि 3/5 है ना, और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, है ना। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब रहेगा भिन्न के रूप में, है ना, यहाँ पर भिन्न है ना, तो भिन्न के रूप में अगर संख्या दिया रहेगा तो परिमेय संख्या और उसके बीच परिमेय संख्या निकालना हो, तो इसमें एक सब आसान मेथड क्या हो जाता है कि पहले तो देखिए यहाँ पर तो वैसे समान है ना, a/b और c/d ना, तो दोनों के हर को समान करना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो समान है ही, है ना, तो अगर समान नहीं होगा तो समान करेंगे, ठीक है। और समान करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे ये 3/5 है और ये 4/5 है ना, तो यहाँ पर जो 3 और 4 है ना, तो 3 और 4 के बीच कोई संख्या वैसे तो हमें दिख नहीं रहा है कि नहीं। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 5 से 5 परिमेय संख्या निकालना है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यानी 6 ऊपर में 6 नीचे में, है ना, तो 6 तिया 18, नीचे 6 बजे 30, ठीक है। इसको करेंगे 6 से, तो 6 चौ 24 और 5 छक्का 30, है ना, तो 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या 19, 20, 21, 22, 23 है कि नहीं, हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके हर को समान करेंगे, है ना, और हर को समान करने के बाद 5 चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, वो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इसी मेथड से बना लीजिए, है कि नहीं। तो बोले ना, इसको बनाने का मतलब 3-4 मेथड है, ठीक है, तो आप किसी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से बनाइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3/5 है ना, 3/5 बराबर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, तो 3 गुना 6, 5 गुना 6, तो हो जाएगा कितना, 3 छक्का 18 और 5 छक्का 30, ठीक है। 4/5, तो 4 गुना 6, 5 गुना 6, है ना। ये जो हम 6 से मल्टीप्लाई किए हैं आप कितना हूँ से कर सकते हैं, ठीक है। मन है 8 से करेंगे, मन है 10 से करेंगे, मन है 2 से करेंगे, है ना। बस अब चूंकि 2 से करेंगे तो उसमें हमें 5 परिमेय संख्याएं मिलेगा नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो इतना से करिए ताकि आपको मिल जाए, है? तो 4 छक्का 24 यहाँ आ जाएगा, है ना, 5 छक्का 30। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के 4/5 के बीच, है ना, 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए तो ये हो जाएगा 18, है ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं हो गई, है ना। अब हम लोग 15वां नंबर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 15 दूसरे मेथड से, ठीक है ना। चलिए देखिए, देखिए 15 में है 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखे, ठीक है। क्या है, 4/5 और 7/13, 7/13 के बीच एक
परिमेय संख्या लिखें, ठीक है ना, परिमेय संख्या लिखें। तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना, तो इसको भी उसी तरह से इसको हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर समान नहीं है ना, तो दूसरा मेथड से बनाएंगे, लेकिन पहले इसको हम इसी मेथड से बना देंगे, ठीक है ना, जो अभी हम लोगों ने बनाया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो पहले इसको हम हर समान करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग दूसरे मेथड से बना लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, तो ये हो गया 15 नंबर में। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा देखिए, तो इसको 4/5 हर समान बनाने के लिए, जैसे 5 और 13 है कि नहीं, ये 5 है और ये 13, ठीक है। तो 5 और 13 को एलसीएम हो जाएगा 65, है ना, तो इसमें 13 से और उसमें 5 से कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें 13 से कर देंगे, 13 चौका 52 और नीचे 5 नहीं है, सॉरी, तो ऊपर में 13 चौका 52, 13 पचे 65, ठीक है। और दूसरी परिमेय संख्या हो गया 7/13, तो इसमें 5 से करेंगे, है कि नहीं, 13 5, तो 7 पचे 35 और 13 पचे 65, है ना। अब यहाँ 35 और 52 के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, तो कोई भी एक लिख दीजिए। अतः वैसे एक लिखने के लिए तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था, है ना। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या, तो 52 और 35 के बीच कोई भी एक लिख दीजिए, चलिए 40, है ना, 40 लिख दिया, 45 लिख दीजिए, 49 लिख दीजिए, कोई भी 49/64, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, तो हमने बोला कि एक लिखने के लिए इतना करने की जरूरत भी नहीं था, है ना, एक के लिए तो बस केवल दोनों को जोड़ते 2 से भागा, है ना, जैसे 13 पचे 65 हो गया, 13 चौके 52, 7 पचे 35 बटा 2, तो 5 2 7, 5 3 8, 87, 65 दूना 130, एक निकल गया, ठीक है। तो एक लिखने के लिए डायरेक्ट ये भी, है ना, एक लिखने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलिए जोड़ के 2 से भागा, ये हो गया 15 नंबर। चलिए अगला में देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो ये तरीका समझ गए, है ना, कि दोनों को एलसीएम हर को समान बनाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे 52 हो गया, है ना, और ये 35 हो गया, ठीक है। तो इसके बीच बहुत सारी संख्याएं आ रही है ना, तो हमको जितना जरूरत होगा लिख लेंगे। अगर मान लिया इसमें ऐसे होता कि ये दोनों लगातार पूर्णांक हो जाता है ना, तो फिर उसको और मल्टीप्लाई कर देते समान संख्या से, ठीक है ना, और अगर आएगा तो बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 16 में देखिए यहाँ पर क्या है, -2/5 और कितना है, -1/5, है ना, के बीच 3 परिमेय संख्याएं है कि नहीं, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर समान है कि नहीं, और हर समान है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा कम, और क्या, है कि नहीं। तो देखिए -2/5 को हम क्या लिखेंगे, -2 गुना 4 बटा 5 गुना 4, है ना, ये हो गया -8, 5 चौके 20, ठीक है। -1/5 में -1 गुना 4, 5 गुना 4, तो ये हो गया -4 और 5 चौके 20। अब इसके बीच 3 परिमेय संख्या है ना, 5 6 7, चलिए इसको लिख लेंगे, यहाँ पर आता है -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं
कितना कितना हो जाएगा, -5/20 है ना, फिर -6/20 -7/20। ठीक है, चलिए ये हो गया नंबर 16। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, है कि नहीं। चलिए 17 में क्या है, अच्छा ये तो और भी आसान है ना। एक 0 हो गया और एक कितना है 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्याएं। ठीक है, लिखिए अज्ञात करें जो भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। जैसे एक हो गया 0 आपका, है ना, एक 0 आपका, दूसरा 0.2, तो ऐसे कहेंगे नहीं दिख रहा है सर, है ना। 0 और 0.2 के बीच 0.1, ठीक है। लेकिन अगर अब एक ही दिख रहा है, हम लोगों को लिखना है 3, है ना, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.2 है, एक 0 दे दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग 0 दे सकते हैं, है ना। अब ये रहा 0 और ये हो गया 20। अब 0 और यहाँ 20 के बीच कोई भी संख्या लिख सकते हैं, है कि नहीं, 3 ही तो लिखना है, यानी 0.06, है कि नहीं, 2 अंक लिख दिया ना, है ना। अगर आप खाली 6 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ये नहीं समझिए कि 20 है यहाँ 6 लिख दी, इसका मतलब हो गया ये 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.6 लिखिएगा तब होगा। ठीक है, तो 6, 7, 8 है ना, कोई भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से लिख लीजिए यहाँ पर 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, है ना। तो कुछ लिख लीजिए 0 करके लिखना है ना, 0.2 लिख लिए, 0.5 लिख लिए, है ना, 0.7 हो गया, है ना। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 18 में देखेंगे हम लोग, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसी तरह से है ना। देखिए क्या है, 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है ना, 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है ना, 18 में। तो देखिए इसको हम बना देते हैं वो वाला मेथड से, दूसरा मेथड से। ठीक है ना, तो ये होता है एक फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, क्या है, फॉर्मूला वाला मेथड, है ना। तो ये थोड़ा सा आसान ही है ना, कोई हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी 2 परिमेय संख्या अगर a और b है ना, और उसके बीच n परिमेय संख्या निकालना हो, है ना, तो हम निकालते हैं a + nb बटा n + 1, है ना। और n का मान बारी बारी से हम लोग जितना निकालना हो, है ना, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखते चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ a और b का मान रख के और n का मान रखते चल जाते हैं, है ना, हमारा मान निकल चल जाता है। ठीक है, तो जितना संख्या निकालना हो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम आपको निकाल करके बताते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा a बराबर हो गया 5/6, है ना, और b हो गया 6/7। ठीक है, 2 परिमेय संख्या है, और n बराबर हो गया, हमको निकालना कितना है, 2 परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो बारी बारी से हम लोग n बराबर 1 और 2 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि a और b के
बीच दो परिमेय संख्या, है ना, दो परिमेय संख्या है, क्या होता है, तो a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ इनका मान 1 2 3 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे जब n बराबर 1, है ना, n बराबर 1 हो जाएगा तो a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा a का मान 5/6 प्लस n का मान 1, है ना, b का मान 6/7 दूसरी संख्या, है ना, और नीचे n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 5/6 गुना 1, सॉरी 1 6 6 हो गया, है ना, बीच में जोड़ है 6/7 और नीचे 1 1 2। अब नीचे हो गया 7 6 का एलसीएम 42, है ना, और इधर हो गया 7 5 35, 6 6 36 नीचे 2, तो इधर हो गया कितना 6 5 11 6 1 7 71/42 दूना 84। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या निकला, है ना, फिर नीचे n बराबर 2 रख के निकाल लेंगे, है कि नहीं, तो अब फिर नीचे लिखेंगे जब n बराबर 2, तो n बराबर 2 तो a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 का वैल्यू, तो n का मान 5/6, है ना, n का मान 2, b का मान 6/7, नीचे 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हो गया 5/6 प्लस 2 6 12/7 और नीचे हो गया कितना 2 1 3। अब 6 और 7 का एलसीएम फिर से हो जाएगा कितना, तो 42, है ना, 7 5 35 और इधर अब हो जाएगा 12 6 72, है कि नहीं, और नीचे में हो गया 3। अब 5 2 7 7 3 10, 107/42 दिया, 3 6 3 12 126। ठीक है ना, कटेगा तो काट सकते हैं, तो समझ गए ना। तो इस तरह से और भी निकालना होगा, n का मान 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे, है ना, जितना निकालना हो निकाल लीजिएगा, है ना। यहाँ 2 ही निकालना था तो 2 हमारा निकल गया। अब नीचे लिख देंगे अतः 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं। ठीक है, 2 लिख लीजिएगा, 2 परिमेय संख्याएं। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया 71/84 और दूसरा हो गया 107/126। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था ना, 18 था। ठीक है, चलिए तो हो गया 18 हमारा कंप्लीट, है ना। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, है ना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे हम लोग। देखिए, तो 19 जो है बाबू, है ना, 19 में क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3/4, है ना, 3/4 और कितना है 4/3, है ना, 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो हमने एक के लिए तो बताया, एक के लिए सबसे आसान जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, है कि नहीं। यहाँ लिख भी सकते हैं कि 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या, है ना, एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो 3/4 जोड़ 4/3 जोड़ के 2 से भागा, 4 3 कैल्सियम 12, 3 3 9, 4 6 16, नीचे 2, है ना, 16 9 25 और 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। 20 में क्या है हमारा 1/2 और 3/4 के बीच, है ना, दो परिमेय संख्याएं। 1/2 और 3/4 के बीच, है ना, के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा अब हमारा यहाँ पर पहले क्या करेंगे 1/2 है ना, दोनों को समान बना देंगे हर को, है ना। तो 1/2 को समान बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, है ना। तो डायरेक्ट करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 2 दूना 4, ठीक है, समान हो गया। और दूसरी संख्या है 3/4। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ये जो हो गया 2/4 और ये 3/4, तो इसके बीच ये लगातार पूर्णांक है ना। तो अब इन दोनों को आप जितना मन है उतना से कर लीजिए गुना, है कि नहीं। तो 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, है ना। अब 6/12 और 9/12 के बीच दो परिमेय संख्या लिख लीजिए, 7 8, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, पहले a बराबर इतना, b बराबर इतना, है कि नहीं। हमने इसको परिमेय संख्या लिखने के लिए इसको हम समतुल्य भिन्न लिख लिए, है ना। अब नीचे लिख सकते हैं, अतः 1/2 और 3/4 के बीच 2 लिखना है ना। हाँ, तो 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा। तो एक हो गया 6/12 और दूसरा, सॉरी 6/12 कहाँ से, 7/12, है ना। 7/12 और 8/12, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 20 नंबर, है ना। चलिए 21 देख लेते हैं आपका। तो 21 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या, है ना। तो ये भी उसी तरह से है, आसान ही है। 1/3 और 1/2 के बीच, है ना, 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याएं लिखें, है ना। तो 2 परिमेय संख्याएं लिखना हो तो जो भी इतना मेथड है ना, 2-3 मेथड सीखे, कोई भी मेथड से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a बराबर 1/3 है और b बराबर 1/2 है, दोनों को समान बनाना है ना। तो हर 3 और 2 है तो 3 और 2 का एलसीएम 6 बनाना है। तो a में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में 2 और नीचे 3 दूना 6, इसमें 3 से करेंगे तो नीचे में 3 एकम 3 और नीचे 3 दूना 6, है ना। दोनों का समान बन गया, ठीक है। अब देखिए तो अब है ऊपर में 2/6 पहली संख्या और दूसरा है 3/6, ये दोनों जो लगातार पूर्णांक है कि नहीं। तो जब ये लगातार पूर्णांक है तो इसके बीच तो संख्या हम ऐसे लिख नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो आपको 2 निकालना है, 3 से गुना कर दीजिए, है ना। तो यहीं पर करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, है ना। यहाँ 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, ये जी तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, ठीक है। इसके बीच 2 लिख लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, तो क्या क्या लिख लेंगे, 7/18 और 8/18, 2 परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 21 नंबर, है ना। अब देख लेते हैं 22 में, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 0 और 0.1 है ना। 0 और 0.1 के बीच 2
परिमेय संख्याएं, है ना, 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको भी जो मेथड जाने हैं वैसे भी बना सकते हैं ना। और इसके लिए तो सबसे आसान यही है कि एक 0 हो गया और एक 0.1 हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं दिख रहा तो दशमलव के बाद 0 दे दीजिए, है ना। तो अब हो गया 10, है ना। तो यहाँ पर 0.0 और 10 के बीच कोई भी लिख लीजिए, है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, है ना। 2 परिमेय संख्याएं क्या लिख लेंगे, 0.02, 0.09, कोई भी लिख सकते हैं कि नहीं। 0 से 10 के बीच कोई भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22, है ना। चलिए, 23 में भी हमारा इसी तरह का है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हमारा क्या है। तो 23 में जो है -2/3 है ना, -2/3 और -1/5 है ना। इसके बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हर को समान बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए, a बराबर -2/3, ठीक है। अब हर को समान बनाने के लिए देखिए 3 और 5 है, एलसीएम 15, है ना। तो एलसीएम 15 के लिए यहाँ 5 से गुना करेंगे इसमें, है ना, इसमें गुना 5 से और इधर गुना 3। तो जब यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 15, है ना। अच्छा, बी में 3 से करेंगे, -1/5 है, सॉरी 1/5 है ना। तो इसमें 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15। अब देख लीजिए, एक -3 हो गया और दूसरा -10 हो गया, है ना। लिखना तो है 2 ही परिमेय संख्या, है ना। तो 3 और 10 के बीच 2 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, है ना, अतः -2/3 और -1/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, है ना, 2 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे, -10 और -3 के बीच -8/15, है ना, -7/15 लो, 2 को लिख लिया, ठीक है। चलिए, अब नंबर 24 में देखेंगे हम लोग, है कि नहीं। 24 नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए 2.5, है ना, 2.5 और कितना है 2.6 के बीच परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, उनमें 10 संख्याएं लिखे, है ना। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितनी लिखी जा सकती है, ठीक है, कितनी लिखी जा सकती है और उनमें से 10 आपको लिखना है। तो हमने आपको बताया कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो अनंत, है ना। तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है ना। कितनी, तो अनंत, है ना। फिर आपको 10 लिखना है। तो हमने बताया लिखने के लिए कि ऐसे तो देखेंगे तो 2.5 और दूसरा है 2.6, है ना। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है, 0 दे दीजिए, ठीक है ना। तो अगर एक 0 देते हैं तो मान लिया यहाँ 50 हो गया, यहाँ 60 हो गया, तो 50 और 60 के बीच आप 9 ही लिख पाइएगा, है कि नहीं, ठीक है। एक 0 और दे दीजिए, लीजिए, है ना, 500 600, 500 600 के बीच लिख लीजिए, 99 संख्याएं होगी, है ना। तो कोई भी 10 लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 और 2.6 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, है ना। तो 500 और 600 के बीच 2.513, है ना, 5 1 3, 2.5 1 4, 2.5 1 5, है ना। और भी लिख सकते हैं, 5
523 है ना। हम समझने के लिए अब इसको लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। 523, 529, 531, ठीक है, कुछ भी लिखिए ना। 543, 500 और 600 के बीच होना चाहिए। 568 और भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको देखिए तो कितना हो गया, 568 है ना। और भी लिखिए ना, 569, 600 भी से होना चाहिए, 600 के नीचे है कि नहीं। 2.571 हो तो गया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा और भी लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2.57 हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी 10 संख्या लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 25 नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या है कि यदि x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परिमेय संख्याएं होंगी, है ना। क्या है, यदि x और y, है ना, परिमेय संख्याएं हों तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। समझ लीजिए पहला में है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए वैसे इसमें मतलब देखिए एक क्या है ना, इसका तरीका कोई भी तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक तरीका क्या है, जैसे x है ना, तो x और y दोनों हम एक मतलब कि एक स्वच्छ आप मतलब है ना अपने मन से कोई भी स्वच्छ परिमेय संख्या ले लेंगे, है ना। जैसे मतलब a बटा b, है ना, इस तरह से c बटा d। तो देखिए इसको बनाने के लिए है ना इस तरह से स्वच्छ परिमेय संख्या ले सकते हैं, ठीक है। और उसको इस तरह से मतलब इसका मान निकालेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तो मान रख के निकालेंगे तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, है ना, बाई स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, है ना। फिर मतलब इसको हल करके एक मान निकालेंगे, है ना, और फिर उसके बाद इसको लैंग्वेज लिखेंगे। तो वही लैंग्वेज हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। क्या, देखिए हम इसी तरह से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बस यहाँ पर हमको समझना है कि x जो है परिमेय संख्या है और y परिमेय संख्या है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x एक परिमेय संख्या है ना, x एक परिमेय संख्या है, x जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो देखिए x एक परिमेय संख्या है तो एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या है ना। कोई भी परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय होता है, ठीक है। तो उसी तरह से लिखेंगे कि एक्स एक परिमेय संख्या, इसलिए एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे उसी तरह से बाई, है ना, या फिर लिखेंगे कि पुनः चूंकि बाई एक परिमेय संख्या है ना, बाई एक परिमेय संख्या है, तो जब बाई परिमेय संख्या होगा तो बाई स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर परिमेय हो गया, अब बाई स्क्वायर परिमेय हो गया, है ना। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो दो संख्या का अंतर हमेशा परिमेय होता है, दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर, है ना, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होता है, परिमेय होता है ना। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, क्या है कि एक्स स्क्वायर पहले से परिमेय हो गया है ना, और बाई स्क्वायर भी यहाँ परिमेय हो गया, ठीक है।
तो अब हो गया दोनों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना, यानी a/b c/d इस तरह से लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी उसमें भी वही लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया पहला ना, और इसमें दूसरा 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 में कितना है, दूसरा आपका है कितना, x माइनस वाई, है ना। तो देखिए x माइनस वाई, तो इसमें वही डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, कि ऐसे x एक परिमेय संख्या है ना, लिखेंगे चूंकि x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर बाई एक वैसे तो इसमें दो ही है, तो इसको दोनों साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे यहाँ कि चूंकि x एवं y परिमेय संख्या है, x एवं y परिमेय संख्या है ना, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर, है ना, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है ना, परिमेय होता है, भाग परिमेय नहीं होता, लेकिन अंतर हमेशा परिमेय होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होता है, इसलिए x माइनस बाई भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 में देखेंगे हम लोग। तीसरा में है क्या है, देखिए x बटा बाई, है ना, तो यहाँ उसी तरह से ये इसमें भी वही लिखेंगे, है ना, बस यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ लिख दिया है कि बाई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या हमेशा नहीं होता है, केवल जीरो के कारण। ठीक है ना, नीचे अगर जीरो आ जाता है तो फिर वो परिमेय नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया है कि x बटा बाई, और साइड में लिख दिया है जहाँ बाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब बाई जीरो नहीं होगा तब तो हर हाल में ये परिमेय ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी उसी तरह से लिख देंगे कि x एवं बाई, है ना, x एवं बाई एक परिमेय संख्या है, जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का यहाँ भाग लिख देंगे, है ना, कि भाग, है ना, हमेशा परिमेय होता है, इसलिए x बटा बाई, है ना, x बटा बाई भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह से लिख लेंगे। और चौथा में आपका x प्लस बाई, है ना, ये भी इसी तरह से है कि नहीं, x एवं बाई परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग, यहाँ पर चूंकि प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, योग, है कि नहीं, x दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होता है, इसलिए x प्लस बाई भी एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से लिख लेंगे हम लोग इसमें भी। ठीक है, नहीं तो आप उसी तरह से a बटा बी या जोड़ c बटा डी कीजिए, है कि नहीं, नीचे बी डी एलसीएम इस तरह से, ये फिर उसमें भी वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि अतः यह p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा, इस तरह से। ठीक है, लैंग्वेज लिख करके ही लिखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग इस तरह से भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर 4 हो गया। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 25 था, है ना। 26 में आपका क्या देखिए, कह रहा है यदि a एक परिमेय संख्या है ना, तो सिद्ध करें कि a टू द पावर n एक परिमेय संख्या होगी, है ना, जहाँ n जो है एक से बड़ी प्राकृत संख्या। अच्छा, तो देखिए जैसे मान लिया a है ना, तो जब a एक परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन परिमेय संख्या होता है ना, इसलिए ऐसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं आपको, सॉरी आपको लिख के दिखा देते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a एक परिमेय संख्या है ना, एवं दो परिमेय संख्याओं का गुना, है ना, यह गुणनफल हमेशा एक
परिमेय संख्या होता है। ठीक है, हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब दो संख्याओं का गुणन, दो परिमेय का गुणन हमेशा परिमेय होता है। तो ए एक परिमेय है, तो ए स्क्वायर जो है ए गुना ए है कि नहीं, ए गुना ए में परिमेय होगा ना, ए स्क्वायर, है कि नहीं। इसी तरह से अगर हम एक क्यू करें तो एक क्यू को ए स्क्वायर गुना है, यहाँ हो गया कि ए स्क्वायर परिमेय है ना, तो फिर यहाँ ए स्क्वायर एक परिमेय हो गया और ए पहले से परिमेय है, तो फिर परिमेय गुना परिमेय, है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसी तरह से ए फोर परिमेय हो जाएगा, है ना, एक क्यू गुना ए। ठीक है, इस तरह से है, उसी तरह से, है ना, और जितने भी चाहें उसी तरह से ए टू द पावर एन भी, है ना। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, और नीचे लिखेंगे। अतः ए टू द पावर एन एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर परिमेय हो गया, एक क्यू परिमेय हो गया, एक का पावर 4 परिमेय हो गया, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, है ना। और फिर अतः ए टू द पावर एन एक परिमेय संख्या होगी, है ना। चलिए, तो ये था हमारा, आपका ये खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1.1 आपका समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और आगे हम लोग देखेंगे 1.2 में। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अच्छा है इसमें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ ला के पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए।